गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो है इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर लिया आपका 6 सितंबर के करंट अफेयर्स का, तो आई होप आपने वो देख लिया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर के। और कल से, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कल से जो डेली हमारे करंट अफेयर्स होते हैं 4 बजे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है मैं कुछ क्विज़ लूँगा और क्विज़ के सेक्शन के अंदर जो है वो आपके 15 से 20 क्वेश्चन हुआ करेंगे। और जितने भी अभी एग्ज़ाम आएंगे जैसे रेलवे और जितने भी आपके पीसीएस, स्टेट पीसीएस और प्लस एसएससी वगैरह के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई भी आपका स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि आएगा अब एग्ज़ाम आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो इन करंट अफेयर्स के साथ जुड़ो और अपने दोस्तों को भी बताओ अगर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी आज हम 7 सितंबर के करंट अफेयर्स में। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे यहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। एंड प्लस मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड आप अगेन कहीं पे भी आप मुझे डॉक्टर विपिन गोयल सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊँगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, एक आता है जीएस कोर्स, एक आता है 10,000 एमसीक्यू कोर्स। जीएस कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है, इसके अंदर हमने चैप्टर वाइज सारे की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसके अंदर कोड यूज़ करेंगे VIP 500 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10 तारीख तक ये वैलिड है। और दूसरा हमारा जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और ये कोर्स भी आपका EMI के ऊपर अवेलेबल है। तो आप इस कोर्स को परचेज़ कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर नीचे लिंक मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही होम पेज नज़र आएगा, तो होम पेज में आपको नज़र आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्स। तो बेस्ट सेलिंग कोर्स के अंदर यहाँ पे व्यू ऑल को दबाना, तो ये जो कोर्स है GS कोर्स जो हमारा थियरी कोर्स है, दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर दिखेगा और VIP 500 कूपन कोड यूज़ कर लेना यहाँ पे। और लास्ट में नज़र आएगा आपको 10,000 MCQ कोर्स, इसके अंदर आप जो है EMI के ऊपर अवेलेबल है और कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी अब आगे हमारे टॉपिक की तरफ, हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किसने जो है वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरी ये कॉन्टेस्ट जो है स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली बात है, नाम से पता लग गया, वाटर क्या आ गया तो जल शक्ति मिनिस्ट्री आएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय। और हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, हमारे गजेंद्र शेखावत, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है ये जो कावेरी वाटर का इशू है जो भी है अथॉरिटी अब किसके अंडर आ गई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आ चुकी है। कावेरी अथॉरिटी की जितनी भी मैनेजमेंट है वो सारी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आ चुकी है, क्लियर। और साउथ सेंट्रल रेलवे ये जो साउथ सेंट्रल रेलवे है, इन्होंने जो अवार्ड मतलब बैग मतलब इनको मिला कौन सा, डेट इज़ वाटर हीरोज़ अवार्ड। ये किसने दिया, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने दिया। सुपर इंपॉर्टेंट, साउथ सेंट्रल रेलवे को मिला, ठीक है। आंसर इज बी ऑप्शन। तो देखिए जी क्या है, वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरी 2.0। तो ये है जी हमारे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आती है। कंजर्व करो पानी को और तरीके से यूज़ करो। Who has been appointed as the CEO of रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। पहले ये रेलवे चेयरमैन बोर्ड के थे, अब इनको CEO की पोस्ट दे दी गई है। और ये कौन है, VK यादव, विनोद कुमार यादव। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, VK यादव। और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, इंडियन रेलवे ने अभी जो है सोलर पावर प्लांट बनाया, कहाँ पे, बीना के अंदर, जो क्या है आपके जो ओवरहेड लाइन है उसको जो है सप्लाई पैदा करेगा, सोलर एनर्जी पैदा करेगा। सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। और वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि जो रेलवे की जो फोर्स थी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका जो नाम है अब क्या कर दिया गया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ठीक है, ये कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, VK यादव। तो आंसर इज डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और रेलवे का जो हेल्पलाइन नंबर है जिसमें आप अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हैं वो कितना नंबर है, 139। कितनी लैंग्वेजेस में है, 12 में। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इज डी ऑप्शन। ये है जी रैंकिंग, देखते हैं क्या है।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके अंदर इंडिया का रैंक कितना है? ये है हमारा इंडिया का रैंक, डेट इज़ 48th रैंक है हमारा इंडिया का। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिसेंटली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स हुआ था, जिसके अंदर जो है इंडिया का रैंक कितना था? 72nd था। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्लियर। अभी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हुआ था, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया का रैंक कितना था? 120 था। और अगेन एक याद और कर लो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, और इंडिया का रैंक इसमें कितना था? 142nd। तो ये सारे इंडेक्स आपको याद होने चाहिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। Which new language has been added to the official language of the Jammu and Kashmir? जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी भाषा नई जोड़ दी गई है? तो इसमें नई भाषा जो है कश्मीरी, हिंदी एंड डोगरी तीनों को जोड़ दिया गया है। तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे इसके आंसर सही हैं, उपरोक्त सभी। और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, भाषा का कॉन्सेप्ट है, हमारी कौन सी अनुसूची में है? 8वें स्केड्यूल के अंदर है, 8वीं अनुसूची में है। और कौन से भाग में? पार्ट 17 के अंदर, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है अगर आप पढ़ रहे हो तो। 118 मोबाइल चाइनीज़ ऐप्स जो है ब्लॉक कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और एक कौन से एक्ट के अंडर? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 118 मोबाइल ऐप बंद कर दी हैं, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? सो ये है आपका 69A IT एक्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और हमारे IT मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट हैज़ बीन लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है, इनमें से किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च जो किया गया है, ये किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आंसर इस सी ऑप्शन, बिजली पैदा करने के लिए। यहाँ पे देखिए, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट विल फैसिलिटेट कंज्यूमर चॉइस, बढ़ाएगी जी। नेशन वाइड जो है रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट्स को अचीव करेगी। और आपकी रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंटली तरीके से जो है इंटीग्रेट करेगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया जो है 60% रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपका लेगा कितने, कब तक? डेट इज़ 2030 तक, 2030 तक लेगा। और किसने बोला था? ये हमारे पावर मिनिस्टर। और कौन है वो? आर के सिंह है हमारे जो है डेट इज़ पावर मिनिस्टर, क्लियर। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी जो है अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी घोषित करी गई थी कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट पॉलिसी किसने करी थी? ये आंध्र प्रदेश ने। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आंध्र प्रदेश ने मतलब ये बात करी थी एक्सपोर्ट पॉलिसी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सिंस विच ईयर नेशनल न्यूट्रिशन वीक हैज़ बिन एनुअली ऑब्जर्व्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह लगातार किस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर तक मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1982 से। आंसर इज डी ऑप्शन, 1982। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक चीज़ बताता हूँ, न्यूट्रिशन के साथ मेरे को एक स्कीम याद आती है, मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया। ये कैंपेन चलाई गई थी, मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया के लिए कैंपेन चलाई गई थी। वो कैंपेन का जो नाम था एग्जैक्टली वो क्या था? डेट इज़ कॉल्ड सुपोषित माँ अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट, सुपोषित माँ अभियान। ये क्या है कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए है। और सॉरी, नॉट गरीबी, मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर आपको कमज़ोरी हो जाती है किसी खाने पीने से, उसको ख़त्म करने के लिए है। और ये जो आपके आई मीन टू से किसने स्टार्ट करी थी? ये स्टार्ट करी थी ओम बिरला जी ने। अभी ओम बिरला कौन है? ये हमारे लोकसभा सांसद हैं, लोकसभा स्पीकर हैं। और ये कहाँ से हैं? कोटा से। तो कोटा में ही लॉन्च करी गई थी सुपोषित माँ अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस के जो हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी बने हैं आयुष्मान खुराना। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। अभी बजाज अलायंस न्यूज़ में था, क्या किसके साथ? फ़ोनपे के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया ताकि जो है इंश्योरेंस पॉलिसी करी ताकि हम कोविड-19 को जो है बचा सकेंगे, कोविड-19 से बच सकेंगे। और जो है कॉर्पोरेट बिजनेस करने के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट बिजनेस करने के लिए क्रूर वैश्य बैंक ने
करूर वैश्य बैंक ने जो है वो किसके साथ पैक्ट साइन किया? अगेन आपके जो डेट इज़ बजाज अलायंस के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। तो आंसर इज बी ऑप्शन, आयुष्मान खुराना। लद्दाख एंड लक्षद्वीप हैव recently joined the one nation one card scheme, taking the total number of states and UT linked into the scheme too। मतलब लद्दाख और लक्षद्वीप ने अभी ज्वाइन किया और इससे हमारा जो रैंक है वो कितना पहुंच चुका है? 26 पहुंच चुका है। इससे पहले जो है हमारी 3 राज्यों ने इकट्ठा जो है इसको वन नेशन वन कार्ड को अपनाया था। वो 3 राज्य कौन से थे? उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम। उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। और अभी 2 जोड़े गए हैं, लद्दाख एंड लक्षद्वीप। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, 26। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग विच इज़ डब्ड एज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो ये दी है मिशन कर्मयोगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। अभी रिसेंटली IAS IPS ऑफिसर्स की जो एसोसिएशन थी, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। वो इनिशिएटिव का क्या नाम था? करुणा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, मिशन कर्मयोगी। तो देखिए जी, मिशन कर्मयोगी, ताकि जो आई मीन टू से इसमें है क्या, ताकि जो है आपके सिविल सर्विसेज बिल्डिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकें। रूल बेस से रोल बेस्ड आ जाएंगे, यानी कि रोल मॉडल्स बनेंगे। ऑन साइड लर्निंग, एक टाइम पे ही लर्निंग, और लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसको आपस में लिंक करना है। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ट्रांसफॉर्म करना है, डायरेक्टली इन्वेस्ट और कॉपरेट करना है कॉपरेटिव लर्निंग के अंदर, कॉमन लर्निंग के अंदर। तो ये आपका मिशन कर्मयोगी है। उत्तराखंड हैज़ पेयर्ड विद विच स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत? एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, उत्तराखंड ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस स्थान के साथ भागीदारी दी है? तो ये दी है कर्नाटक ने। सुपर इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड और कर्नाटक ने। आंसर इज सी ऑप्शन। और ये एक्चुअली जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है काफ़ी चीज़ें इस्टेब्लिश करी गई हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, ट्रेड हो गया, कल्चर, इस तरीके से सब कुछ हमें पता लग सकता है। और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंपेन है, यानी कि स्कीम है, ये अनाउंस कब करी गई थी? 2015 में, ठीक है, 2015 में, यानी कि 31 अक्टूबर 2015 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और इस दिन क्या था, डैट इज़ एग्जैक्ट डेट के पता होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2015, ठीक है। 31 अक्टूबर को क्या था? हमारी 140th बर्थ एनिवर्सरी थी। किसकी? डैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सरदार टाइटल इनको बारदोली सत्याग्रह के अंदर मिला था। और इनकी जो मूर्त है वो कहाँ पे है? अगेन जो है गुजरात के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन इज़ कि जो बारदोली सत्याग्रह के अंदर इनको जो है सरदार का टाइटल मिला। सुपर इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनकी जो मूर्त है वो कितनी ऊंची है? 182 मीटर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डेट इज़ सी ऑप्शन, कर्नाटक इज़ द करेक्ट आंसर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने शिक्षा मंत्री जो है हमारे रमेश पोखरियाल ने अंग्रेजी और विदेशी भाषा के हैदराबाद द्वारा विकसित किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है इंग्लिश प्रो। आंसर इसमें क्या बनेगा? इंग्लिश प्रो इज़ द करेक्ट आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट, क्लियर। अभी जो है माई गवर्नमेंट कोरोना, ये एक हेल्प डेस्क था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? व्हाट्सएप द्वारा लॉन्च किया गया था, ताकि हम कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से पहुंचा सकें। अभी रिसेंटली जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी जो है इसके लिए ऐप जो है बनाई, डेट इज़ कॉल्ड मेगा, इन्होंने ऐप बनाई, डेट इज़ कॉल्ड मेगा संदेश, ठीक है। ये मेगा संदेश मतलब, मेगा मतलब क्लाउड, संदेश मतलब संदेशा लेके आ रहे हैं कि बारिश होगी। तो ये बताएगा बारिश होनी है, नहीं होनी, कब होनी है, कितनी होनी है, क्लियर। नाडा, डेट इज़ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने भी अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च करी, जिसमें बच्चों को खाना पीना कैसे खाना है वो सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। और अगर किसी ने डोपिंग कर ली है तो वो भी उसमें पता लग सकता है, क्लियर। एंड वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर, सोनू सूद ने भी अभी एक ऐप लॉन्च करी थी, उसका नाम क्या था? डेट इज़ प्रवासी रोजगार ऐप। सुपर इंपॉर्टेंट, प्रवासी रोजगार ऐप। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इंग्लिश प्रो।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कट डाउन द सैलरीज ऑफ MLAs इन मिनिस्टर्स बाय 30% फॉर 1 ईयर। किस राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सी स्टेट है? डेट इज़ गुजरात। गुजरात इज़ द करेक्ट आंसर। गुजरात के अंदर जो है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है और इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग जो है इन्होंने इनॉग्रेट करी थी अभी। कहाँ पे? पर गुजरात के अंदर। क्लियर। और वहाँ पे सिल्क प्रोसेसिंग में कौन सी साड़ी के लिए बात करी थी? पटोला साड़ी। ये आपको याद रखना है। क्लियर। और गुजरात जो है एक ऐसी स्टेट है जिन्होंने चाइना से जो है इंपोर्ट किया था क्या? फर्टिलाइज़र सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए थे। और बात करते हैं अब गुजरात की, तो गुजरात के जो CM हैं वो कौन है? विजय रूपानी जी। और इनके गवर्नर कौन है? डेट इज़ आचार्य देवव्रत। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। आंसर इज ए ऑप्शन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बुक लिखी थी? डेट इज़ लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जो है ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है UNEP ने। डेट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? नैरोबी कीनिया के अंदर हैं। नैरोबी कीनिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। क्लियर। आंसर इज बी ऑप्शन, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कुतुब मीनार जो है ये जो है अभी 40th एनिवर्सरी हुई थी किस देश की? 40th एनिवर्सरी हुई थी जहाँ तब जाके हमने कुतुब मीनार को पूरा का पूरा लाल और वाइट कलर के डिज़ाइन में देखा था। लाल और वाइट कलर देखने को मिल रहा था। तो ये कौन सी कंट्री की सॉलिडेरिटी को, मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए और प्लस उनकी गाथाएं गाने के लिए ये किया था? डेट इज़ द पोलैंड। तो पोलैंड कंट्री का जो है ये सारी झंडा वगैरह लहरा दिया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? पोलैंड इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोलैंड की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल है वॉर्शो एंड करेंसी है पॉलिश जलोती। ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सिस्टोमक्स ग्रेसिलस जो है ये अभी रिसेंटली स्पीशीज़ ढूंढी है, किस चीज़ की है? तो ये है जी डेट इज़ मछली, डेट इज़ फिश इज़ द करेक्ट आंसर। और फिश के अंदर फिश, ठीक है, फिश के लिए हमारा एक रेवोल्यूशन हुआ था, डेट इज़ कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आंसर इज़ बी ऑप्शन। कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम है SpiceOXY जो है इसका नाम है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये स्पाइस जेट ने लॉन्च किया है। आंसर इज़ बी ऑप्शन। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट एक ऐसी पहली स्टेट बनी थी जहाँ पे हर एक घर में मतलब अगर कोई मरीज़ है उसको बेड मिलता था, मतलब फैसिलिटी ऑफ बेड विद वेंटिलेटर्स, मतलब बेड भी है और वेंटिलेटर्स भी हैं। ये यूपी स्टेट के अंदर घोषित किया गया। दिल्ली सीएम ने जो है अभी एक ऐप लॉन्च करी जो है आपके दिल्ली सीएम ने ऐप लॉन्च करी जो आपको वेंटिलेटर्स का पता करवाएगा कि कहाँ कहाँ पे वेंटिलेटर्स पड़े हैं। ठीक है। और वन मोर इज़ अभी हेल्पलाइन नंबर जो है 1031 है, जो हमारा 1031 है हेल्पलाइन नंबर, जो इन्होंने जो है अनाउंस किया है। किसने? दिल्ली सीएम ने अनाउंस किया है। क्लियर। दिल्ली सीएम ने जो है अनाउंस किया है, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको यहाँ से फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे वेंटिलेटर्स कितने पड़े हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज़ बी ऑप्शन। कौन सी अरब कंट्री ने अमेंड किया है लेबर लॉज को और उनकी जो मिनिमम वेजेस हैं वो 25% बढ़ा दिए हैं? तो ये कौन सी कंट्री है? डेट इज़ कतर। आंसर इज़ डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और कतर में हमारे जो एम्बेसडर हैं वो कौन है? डेट इज़ दीपक मित्तल। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए थे दीपक मित्तल, जो कतर के अंदर गए थे एम्बेसडर के तौर पे। आंसर इज़ डी। कौन सी डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करता है स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम द 1 to 15 सितंबर? 1 से 15 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये कौन मना रहा है? ये मना रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। आंसर इज सी ऑप्शन, उर्वरक विभाग इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। इस बुक के ऑथर कौन है? द वन एंड ओनली स्पार्केला, जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम है डेट इज कॉल्ड चैनिंग तातुम। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, चैनिंग टैटम। ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और कल हमारे 4 बजे करंट अफेयर आएंगे विद जो है रेलवे और बाकी एग्जाम को फोकस करके। ठीक है। वो भी आएंगे, प्लस ये तो आएंगे वो भी आएंगे, इसी के साथ ही आएंगे। और इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं एंड ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ।
सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड जाने से पहले आपको बता दूं, मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू कोर्स। आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कैसे करेंगे? स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, चाहे आप जो है नीचे लिंक मिल गया वहाँ से डाउनलोड करिए। होम पेज नज़र आएगा, तो होम पेज में आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स नज़र आएगा, व्यू ऑल दबाना, ये दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कौन सा, जीएस कोर्स, और लास्ट में आपको नज़र आएगा क्या, दैट इज़ 10,000 MCQ कोर्स। दोनों कोर्सेज़ को परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। सो गुड लक गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।